मुक्ति भक्ति के प्रेमी जिज्ञासु भाइयों, सतनाम साहेब बंदगी। आज का विषय सतगुरु कबीर साहेब और गरीबदास जी महाराज दोनों की वानियों को लेकर है। कबीर साहिब ने अपनी वाणी में कहा है, जे था कंत कबीर का सोई वरवरियो, मनसा वाचा कर्मना मैं और ना करियो। तो वही सार नाम सार शब्द की ओर संकेत किया गया है। आगे अच्छे से समझेंगे सतगुरु कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं। यदि हम सच्ची भक्ति, शांति और आत्मज्ञान की तलाश में हैं, तो यह आज का सत्संग अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह हमारे जीवन में एक नया मोड़, एक नया सच्चा रास्ता दिखाएगा जो सीधा सतलोक को जाता है। अगर ध्यान पूर्वक अगर हम सुनते हैं तो वाकई हमें सतमार्ग मिल जाएगा। सार नाम सार शब्द क्या इसको जपना है, क्या कहा गया है इस विषय में सतगुरु कबीर साहिब और गरीबदास जी महाराज ने भी अपने अमर ग्रंथ में बहुत अच्छा इसका खुलासा किया है। पीछे सत्संग डाले जा चुके हैं और वानियां भी आपको आज स्क्रीन पे देखने को मिलेंगी। तो इस सत्संग का जो विषय है वो आज यही है, जो था कंत कबीर का सोई वरवरियो, मनसा वाचा कर्मना और ना खरियो। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, वो हम जिज्ञासुओं को उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पे कंत परमात्मा को कहा गया है, जो था कंत कबीर का। अब वो भी जिज्ञासु जो भगत हैं भाई, पहुंचे हुए भगत हैं, वो भी ध्यान दें। कबीर को ही स्वयं सार शब्द सबरूप परमपिता परमात्मा बना दिया है। तो यहां कबीर साहिब कह रहे, जो था कंत कबीर का सोई वरवरियो और मनसा वाचा कर्मना और ना सरियो। कह रहे मन से, वचन से, कर्म से, किसी और की तरफ नहीं देखना है। सतगुरु कबीर साहिब का कंत कौन था? वही महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा सच्चा राम। कह रहे उसी को वरना है, और दूसरे को नहीं वरण करना है किसी दूसरे का। लेकिन दूसरा हमारे सामने है, वो हमारा मन। आत्मा ने सुरत भाव से मन को ही तो वरा हुआ है, मन का ही तो वर्ण किया हुआ है। लेकिन अब मन के, और मन ने क्या किया है? मन ने विषय विकारों में सुरत को लगा दिया है। तो उन विषय विकारों से निकाल के मन का पीछा छोड़ना है। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, जो सार शब्द, सार नाम सबरूप परम पिता है, उसका वर्ण करो। दो तीन वाणी ही लेके आए सतगुरु कबीर साहिब की, बाकी फिर गरीबदास जी महाराज की वाणी भी आपके सामने होगी। उसमें भी खुलासा किया गया है सार शब्द का, सार नाम का। आगे कहा गया है, कबीर साथी सो किया, जाके सुख दुख ना कोय, हिल मिल होए खेलऊं सो, कदे बिछो ना होए। कह रहे हैं कबीर
अपने ऊपर बोल के हमें समझा रहे हैं। कबीर ने तो सार सबद स्वरूप परमपिता परमात्मा को साथी किया है, दोस्त बनाया है। जाके सुख दुख नहीं कोई, जो सुख और दुख जो मन और वाणी का भी विषय नहीं है, जहां किसी की पहुंच नहीं है, हमने उसका साथ किया है। हिल मिल होए कर खेलूं, कदे बिछोना होए। अब यहां पे तो हिल मिल के खेलने की बात की गई है। जब हिल मिल के खेलेंगे तो कदे बिछोना होए, कदे बिछो का मतलब है फिर जन्म मरण में नहीं आएंगे। तो यही गरीबदास जी महाराज की वाणी में भी उन्होंने स्पष्ट किया है अपने अमर ग्रंथ में, नाम निरंतर लीजिए ज्यो हिलमिल मीन समुद्र। उस सार सबद स्वरूप, उस सार नाम सबद स्वरूप परम पिता परमात्मा या सतगुरु कबीर हम कह सकते हैं। इस तरह निरंतर ध्यान करना है। कैसे करना है? ज्यो हिल मिल मीन समुद्र, जैसे मछली समुद्र में हिली मिली घुली मिली रहती है निरंतर 24 घंटे। लेकिन हमें क्या सतनाम दिया गया है? सतनाम का जाप करना है, श्वासों में जाप करना लगे रहिए, चलते फिरते घूमते फिरते। तो कितना बड़ा भ्रम है। जिन संतों की उपदेश को, जिन संतों को हम परमात्मा मान के उनकी शरण हमने ग्रहण कर रखी है और आचरण किया है, आचरण उनके विरुद्ध कर रहे हैं, इससे बड़ा दुख और भ्रम क्या हो सकता है? कबीर साहब ने आगे कहा है, सहजे ही धुन होत है हरदम घटके माही, सुरत शबद मेला भया मुक्की हाजत नाही। 24 घंटे निरंतर वह अखंड ध्वनि गूंज रही है। सुरत शबद मेला भया मुक्की हाजत नाही। तो कबीर साहब ने कहा इसमें कोई जिब्या से जपने का कोई नाम नहीं है, ये तो सुरत निरत का खेल है। लेकिन सुरत तो हमारी फंसी हुई है संसार में, सुरत फंसी संसार में तासे पर गयो दूर, सुरत बांध स्थिर करो आटो पैर हजूर। तो ये तो करना ही पड़ेगा। इस संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई कर्म हम ऐसा नहीं करते हैं बिना आधार का हो जो। लेकिन शब्द ध्यान लगाने की बात है, कोई ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाता है, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगाता है। आधार ही नहीं है तो ध्यान कहां लगेगा भाई? आधार तो चाहिए, सूरत को टिकेगी कहां? सूरत को टिकने के लिए कोई वजह तो चाहिए। आगे सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, कोई जो राम नाम बतावे, राम नाम सब है कोई जो राम नाम बतावे, वस्तु अगोचर मोह लखावे। राम नाम सब कोई बखाने, राम नाम का मरम न जाने। ऊपर की मोह बात न भावे, देखे गावे तो सुख पावे। कहे कबीर कछु कहत न आवे, परिचय बिना मरम को पावे। बिना परिचय के ही परमात्मा को पाना चाहते हैं, सतगुरु को पाना चाहते हैं। परिचय है नहीं, कोई आधार स्थिर हुआ नहीं। स्पष्ट कर रहे हैं, कोई सतनाम जाप के लिए दे रहा है, कोई सोहंग जाप करने के लिए दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। और बोल दिया जाता है सारनाम बाद में प्राप्त होगा।
और सार नाम की ऐसी महिमा बताते हैं गुरु, जब सार नाम प्राप्त हो गया तो समझ लो परमात्मा मिल गया। कोई बुरा भाई बुरा नहीं माने, सार नाम तो प्राप्त हुए जो जीव है, तो विषय विकार रत्ती भर ना घटे, परमात्मा तो तब मिलेंगे। तो इस भ्रम से निकलना है। कबीर साहिब ने भी खुलासा किया है, गरीबदास जी महाराज ने भी खुलासा किया है। करना क्या है? कह रहे हैं कोई जो राम को नाम बतावे, राम नाम वस्तु अगोचर मोह लखावे। वस्तु कहा गया है, वस्तु अगोचर मोह लखावे, लखाने की बात की गई है। क्या है वो वस्तु? जिसको दिखाने के लिए कबीर साहिब ने अपनी वाणी में कहा है। असल राम का नाम तो वही है, वस्तु अगोचर, जो गुप्त है। वस्तु अगोचर मोह लखावे, मोह दिखा दे। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा पंडितों ने सतगुरु कबीर साहिब से वैषमवासी करते थे, आज भी वही हो रहा है। तो सतगुरु कबीर साहिब तो सीधा बोल देते ना, वो वस्तु अगोचर है, दिखाइए उसे। आगे कहा गया है, राम नाम सब कोई बखाने, राम नाम का मर्म न जाने। अभी राम नाम का ही तो बखान चल रहा है, शब्द को हम जानते नहीं है। और उस शब्द को कोई किसी तरह से दे रहा है, कोई किसी तरह से दे रहा है, कोई किसी तरह से दे रहा है। अंत में ये बोल दिया जाता है, इनको ऐसा करने से आगे सार शब्द की प्राप्ति होगी। फिर ये जाप नहीं जपना पड़ेगा। तो यहां तो शुरू में ही बोला गया है, जिब्या की जरूरत नहीं है ना। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विधे, जिब्या पे आवे नहीं, निरक परक कर दे। तो सतगुरु कबीर साहब ने जो लास्ट में हमने कड़ी ली है, कह रहे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। वही है ना, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और वस्तु कहाँ है, ढूंढ कहीं रहे हैं, ध्यान किसका करना है, कर क्या रहे हैं। क्यों भेदी, सतगुरु कबीर साहब ने भी बोल दिया ना, भेदी लीजिए साथ। अब भेदी कौन है? जो इस भेद को जानता है, वही सतमार्ग दे सकता है। लेकिन जो भेदी है, तो उससे तो हम दूर भागते हैं। ये भी सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, सत्य से तो हम दूर भागते हैं ना, अपनी सी खूब करते हैं उस सत्य को दबाने के लिए। आगे गरीबदास जी महाराज ने भी क्या कहा है, वो भी सुन लेते हैं। ये वाणी गरीबदास जी महाराज की है, उनके अमर ग्रंथ से। इस पे सत्संग डाला जा चुका है पीछे। जो भाई, जिन भाइयों ने नहीं सुना है वो सुन सकते हैं। केवल वाणी ही सुनाएंगे, विस्तार से सत्संग डाला गया है। वाणी इसलिए सुना रहे हैं कि अभी कबीर साहिब को आपने सुना, अब गरीबदास जी महाराज को भी सुन लीजिए। गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला, सुरती सिंधु के माही, शब्द स्वरूपी अंग है, पिंड प्राण नहीं छाई। अब यहाँ पे शब्द स्वरूपी अंग है, अंग आ गया है। इस अंग को तो नहीं खोल सकते हम, ये आत्मा का स्वरूप है। अब कैसा है कैसा है, ये तो वही है ना जो जनाता है वो, और जो जान गया है वो। लेकिन आपस में कबीर साहिब और गरीबदास जी महाराज की वाणियों में भिन्नता नहीं मिलेगी।
शब्द स्वरूपी अंग है, पिंड प्राण नहीं छाई, ना कोई आकृति है ना ही वो कोई पिंड है। मान लो कोई पूरा शरीर ही है, विदेह है वो। अब विदेह कैसे है, जब जानोगे, जब पाओगे तब जानोगे। गरीब सतगुरु सोहंग नाम दे, गुज बीरज विस्तार, बिन सोहंग सीजे नहीं, मूल मंत्र निज सार। कह रहे जो मूल मंत्र है, जो सार नाम है, सार शब्द है, वो उसका परिचय होगा नहीं किसके बगैर, बिन सोहंग सीजे नहीं, बिना अपने स्वाध्याय किए। वो मूल मंत्र आत्मा का जो स्वरूप है, निस्वरूप है, और जो अखंड ध्वनि है, सबसे पहले तो शब्द आएगा, उसके बाद में स्वरूप आएगा। गरीब सोहंग जाप अजाप है, बिन रसना होए धुनी। कह रहे सोहंग जाप तो अजाप है, बिन रसना होए धुनी। बिना जिब्या के ही वह धुन निरंतर चल रही है। जिब्या का तो इसमें काम ही नहीं है। सतगुरु दीप सनीप, हाँ, सतगुरु दीप सनीप है, वही वस्ती नहीं सुनी। गरीब मूल मंत्र निज नाम है, सुरत सिंधु के तीर, गैबी बानी अर्श में, सुर नर धरे न धीर। तो देवता और संसारी लोगों को भी धैर्यता नहीं आती है, क्यों, इस विषय में जानते ही नहीं है। जिस हिसाब से इस सतमार्ग को खोला जाना था, लेकिन वो नहीं खोला गया है, इसका विपरीत कर दिया गया है, उल्टा जाप में लगा दिया गया। जिब्या से जपिए, श्वासों में जपिए। अब इतना हम अपने विवेक बुद्धि से भी समझ सकते हैं क्या कहा गया है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो सतगुरु कबीर साहिब ने भी अच्छा खुलासा किया है, और गरीबदास जी महाराज ने भी वही खुलासा किया है। जाप जपना नहीं है, सुरत के द्वारा उसमें रमना है। केवल इस सत्संग को जो सुना है आज हमने, केवल एक ही सवाल खड़ा हो सकता है कि शब्द की प्राप्ति कैसे होगी। ये गरीबदास जी महाराज ने भी बहुत अच्छा खुलासा किया है, कबीर साहब ने तो किया ही किया है। ये तो सिर साटे का खेल है, सिर दे के वो सार शब्द प्राप्त होता है। सिर का मतलब ये सिर नहीं, मन का सर देना है। तो अगला सत्संग बनाएंगे, अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे। हमें मालूम है सुनने वाले नहीं है, कोई बिरला सुनता है, और कोई बिरला ही है जो रोज सत्संग सुनता है। उनको मुबारक है, उनको भी मुबारक है जो नहीं सुनते हैं। क्यों, अपने अपने पूर्व जन्मों की जो भक्ति है, उसके संस्कार है, उसी से